हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका पूरा कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एवं उसके अगले चरण को लिखिए। यानी देखिए यहाँ पे पहले रीड करना है कि कैसे, मतलब यहाँ पे एक आया, फिर एक एक है, गुना में एक एक, फिर एक दो एक आ रहा है। तो इसका जो पैटर्न है उसको पता करके हम लोगों को अगले चरण का इसका पूरा करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए ए नंबर से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए एक और एक गुना होके एक, अगर यदि एक और एक दो एक मिलके हमारा फिर से गुना हुआ तो कहाँ तक गया, एक दो उसके बाद एक। पैटर्न यहाँ पे पता कीजिएगा कि एक हमारा यहाँ पे दो है तो हम लोग क्रम में कितना चलेंगे, एक से लेकर दो तक। यहाँ पे एक हमारा तीन है तो क्रम में लेकर कहाँ तक चलेंगे, तो तीन तक चलेंगे और उसके पीछे भी चलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे तीन एक है और गुना में फिर तीन एक, तो हम लोगों का आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हमारा तीन एक है यानी एक दो तीन तक गए और उसके फिर पीछे हम लोग आ जाएंगे तीन दो एक। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखिएगा हमारा टोटल एक जो है सो दो बार चार चार बार गुना हुआ है, तो हम लोग इसलिए यहाँ तक चार तक गए, तो एक दो तीन चार। ठीक, चार के बाद हम लोग फिर से पीछे आएंगे तीन दो एक। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे चार एक था, अभी हम लोग लिखेंगे पाँच एक, एक दो तीन, उसके बाद चार पाँच। ठीक, चार के बाद हमारा अगला पैटर्न पाँच आएगा, इधर भी हम लोग एक को हम लोग पाँच बार लिख के गुना करेंगे। ठीक, तो हमारा जो पैटर्न आएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा एक टोटल पाँच है, तो सबसे पहले हम लोग एक दो तीन चार लिख करके पाँच तक जाएंगे। ठीक, पाँच तक चले गए। अब उसके पीछे जाने बोलता है, जैसे यहाँ चार था तो चार तक जाके उसके बाद पीछे, तो हम लोग यहाँ से भी पीछे जाएंगे। पाँच के बाद चार, तीन, उसके बाद दो और एक। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे भरा जाएगा। अब चलिए इस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक गुना आठ प्लस एक यानी नौ, बारह गुना एक दो गुना आठ प्लस में दो, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे फिर से अगर यदि हम लोग इधर से एक और दो जा रहे हैं, एक और दो हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर हमारा जो है सो देखिए संख्या घटते जा रहा है। नौ के बाद आठ, पहले नौ था, अब यहाँ पे नौ के बाद आठ, यहाँ पे पहले एक था, एक और दो, यानी कितना, एक के बाद हम लोग इधर बढ़ते जा रहे हैं और नौ के बाद हम लोग इधर घटते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, तो एक दो तीन गुना में आठ हो गया प्लस तीन, उसके बाद नौ आठ सात, यानी इधर हम लोग तीन घर आगे गए तो इधर से हम लोग तीन घर पीछे जाएंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, ये फिर से हम लोग चार घर इधर आगे गए तो यहाँ से हम लोग चार घर पीछे, नौ आठ सात छः। तो नेक्स्ट हम लोग जो चलेंगे वो कहाँ तक चलेंगे, पाँच तक। एक दो तीन चार गुना में पाँच, और इधर है चार है, इसके साथ में हम लोग आगे पाँच बिठाएंगे। ठीक, बराबर में। उसके बाद देखिए कहाँ तक जाएंगे, हम लोग पाँच तक गए हैं तो इधर भी हम लोग पाँच तक जाएंगे। नौ से शुरुआत है तो नौ से शुरुआत, उसके बाद आठ, उसके बाद सात, उसके बाद छः, और अभी जो आ जाएगा वो पाँच आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भर देंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। यानी बढ़िया एक अच्छा मेथड से हम लोगों को मान निकालना है ताकि ज़्यादा गुना भगा हम लोगों को करना ना पड़े। ठीक, शॉर्ट मेथड से, एकदम शॉर्ट मेथड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कॉपी पेपर। चलिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो है क्या यहाँ पे 728 गुना में 101, जो हमारा 100 के अंदर रहता है उसी को तोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग 100 के अंदर वाले को ही तोड़ेंगे। ठीक, तो 728 को छोड़ देते हैं ऐसे ही, और गुना है यानी ब्रैकेट ले लिए तो ये गुना में आ गया। ठीक, अब 100 और जोड़ एक में हम लोग 101 को तोड़ दिए। अब इसके साथ गुना होके तो 728, और गुना जब 100 होगा तो इसके साथ डबल जीरो प्लस 728 को जब एक से गुना करेंगे तो ये 728 बन जाएगा। ठीक, अब ये जीरो और आठ मिलकर आठ हो जाएगा, जीरो और दो सात और आठ 15 हो गया, दो और एक तीन हो गया सात, कितना आ गया 73,528, इसका आंसर बन जाएगा। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इस सबसे डिफिकल्ट है, तो कोई बात नहीं। चलिए 824 को बड़े वाले को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, और इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 भागा में 4 लिख सकते हैं। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि 4 से जब 100 को कटेगा तो फिर 25 आएगा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे, 4 से कितना बार में, 2 बार में,
और जब 2 अंक साथ में रहेगा तो एक 0 आएगा बीच में, और 4 छक्के 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इससे गुना करना है तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, 2 0 साथ में आ जाएगा, तो ये हमारा 20,600 जो है सो आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सी नंबर पर आते हैं। चलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1000 या 10 या 100 के बीच वाला है, उसी को हम लोग तोड़ेंगे। 4321 हो गया। अब इंटू में उसके बाद इसको 1000 और 1 के रूप में तोड़ दिए। ठीक, अब जब इसको इस गुना करेंगे तो क्या सिंपली इसके साथ 3 जीरो सिर्फ आएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो वही 4321 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको जोड़ते हैं, सामने वाले को सामने के साथ, तो 1 0 और 2 मिलके 2 हो जाएगा, 0 और 3 मिलकर 3 हो जाएगा, 4 और 1 5, उसके बाद सारा उतर जाएगा, 2 है 3 है 4, ये हमारा कंप्लीट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा फिर से बनाते हैं। इस 35 को हम लोग लिख सकते हैं कि 105 और बटा में 3। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 100, जब 105 कटेगा तो 35 बार में कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कटा देते हैं हम लोग, 3 से कितना बार में जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 16 बार में, और यहाँ पे 8। ठीक, अब 168, इसको तोड़ेंगे 100 प्लस 5 के रूप में, इसको गुना करके 8 पंचे 40, 5 30 और 3 4 34, हाथ में 3 8, तो कितना आ जाएगा टोटल 17,640।